टुडेज रैपिड फायर में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सीसेट देखने वाले हैं। सबसे पहले आज मैं दृष्टि की बुक उठाया हूँ, जिसमें मैं पहला चैप्टर पर्यावरण को पढ़ रहा हूँ और मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं अभी सिर्फ इसका रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और लगभग 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। मैं उन्हीं चीज़ों को अभी केवल पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप भी जो है अभी वही चीज़ों को पढ़ें जिसे पहले आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है। मैक्सिमम चीज़ों को याद आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन नहीं था, मैं जानता तो था लेकिन पूरा बात हमको याद नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैक्सिमम उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जिसे आप पीछे पढ़ चुके हैं, अभी से नया चीज़ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 6-7 घंटे जो है रिवीजन का प्लान है बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बीच बीच में कुछ जो की पॉइंट है उसको लिख भी रहा हूँ। लिखने से हमको फ़ायदा होता है कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है, और की पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो आप उससे चीज़ों को रिलेट करके उस टॉपिक पे अपना कमांड बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लिख भी रहा हूँ। तो प्रपोर्शन था यहाँ पे, मैंने उसको जो है लिख लिया है और उसमें कुछ उसके टाइप्स थे उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। धीरे धीरे मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आज प्लान है कि कम से कम 1 से 5 तक जो है दृष्टि की जो बुक है इन्वायरमेंट की उसको कंप्लीट किया जाए, और देखते हैं कहाँ तक होगा। और शायद मैं अभी 37 पेज पर हूँ और ये आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। लगभग 3 या 4 चैप्टर मैं अभी रीड कर रहा हूँ। या कभी कभी हाइलाइटर का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको किसी भी रूप में आपको याद करना है तो आपको हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने के लिए। यहाँ पे मैंग्रोव के बारे में है, तो 1976 में जो कन्वेंशन हुआ था उससे संबंधित है, तो मैंने उसे भी हाईलाइट कर लिया। क्योंकि पिछले वर्ष के आप क्वेश्चन देखेंगे तो कन्वेंशन से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। जैसे 2022 के प्री में ही आपका 1986 के कन्वेंशन से संबंधित प्रश्न आ चुका है, तो मैंने उसे जो है हाईलाइट कर दी है। ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको चीज़ों को कैसे करना है देखना है वो आपको समझ में आते रहेगा। अभी आपका जो है फिर अभी आपको पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अभी मैं रीड कर रहा हूँ। अभी तो आपका इकोलॉजी ही चलेगा, क्योंकि 5 चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसमें समय भी आपका लगेगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप अपने पढ़ाई को जो है कैसे आप शेड्यूल कर रहे हैं और आपने अपना रिवीजन प्लान कैसे तैयार किया है। और अभी मैं भारतीय वन के बारे में पढ़ रहा हूँ। फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट का टॉपिक आपका इकोलॉजी में भी है और फॉरेस्ट का टॉपिक आपका इन्वायरमेंट में है, लेकिन फॉरेस्ट का टॉपिक जो इकोलॉजी में दिया है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने जो है लगभग चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर शायद 5 तक या 4 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जो है दूसरी बुक इकोनॉमिक्स का उठाया हूँ और इकोनॉमिक्स बुक मैंने एडिट करना शुरू कर दिया है, और इसमें मेरा टारगेट वही है कि एटलीस्ट 4 या 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। तो मैंने जो है आपका आर्थिक नियोजन नहीं भारत में अर्थव्यवस्था का विकास से जो है शुरू किया है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है। फैक्ट आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, यहाँ से आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट ले सकते हैं। तो मैं अभी जो है चैप्टर 3 का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइम मूविंग फोर्स, यानी कि इंडिया जब देश आज़ाद हुआ तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पे हुई तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नियम बनाए गए उसमें उद्योग को जो है सबसे ऊपर रखा गया और सरकार ने जो है इसके पक्ष में ही काम करना शुरू किया। उस समय एक सिचुएशन यह भी थी कि मतलब सबसे पहले हम उद्योग को स्थापित करें कि कृषि पे ध्यान दें। तो कृषि पे जो आपका मत है वो एक समान नहीं रहा, क्योंकि कृषि से की जो बात है तो उस समय लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया था पूर्ण तरीके से, और राजा महाराजा थे वो कृषि मतलब जो अपना खेत थे वो देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए शायद कृषि को जो है प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में नहीं अपनाया गया और एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। तो 1938 में आप इंडिया में जो है एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमीशन अपनाया गया,
और चीन बात करें तो 1949 में जो है एग्रीकल्चर को, यहाँ पे देखिएगा, एग्रीकल्चर को उन्होंने सबसे पहले अपनाया है। और भारत सरकार फर्दर एग्रीकल्चर को जो है 2002 में जो है इसको प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में अपनाई है। तो वही मैं उसको लिख रहा हूँ क्योंकि इससे जो है आप मेंस के आंसर में भी फ्रेम करने में बनेगा, क्योंकि किताब में तो हाईलाइट है लेकिन फिर भी लिखा जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर मैंने अगला थर्ड जो मेरा टारगेट था आज का कि पॉलिटी करना है, तो पॉलिटी मैंने उठा लिया है। और लक्ष्मीकांत का मैंने अपना जो आपका किताब पढ़ने का जो शेड्यूल बनाया है उसमें मैंने भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क को जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर माना है, और मैं वहीं से मतलब बुक ये शुरू करता हूँ, क्योंकि जो उसका शुरू वाला पार्ट है मैं उसको स्पेक्ट्रम की बुक से भी कवर कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो वह किया। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये इसमें ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे गांव में हूँ तो ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है, तो टाइम हो गया था और बीच में मैंने बंक मार दिया था, तो थोड़ा कम इसमें हो पाया। और आपका मैथ भी आज नहीं हो पाया है। और मैंने रीजनिंग का डाइस चैप्टर मैंने नोट्स बनाए थे, तो उसको मैंने रिवीजन के तौर पे लिया है। और डाइस का मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसमें 1 से 6 तक की न्यूमेरल का प्रयोग किया जाता है, नंबर का प्रयोग किया जाता है। और आपका जनरल डाइस में देखें तो इसमें कुछ भी नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने डाइस का जो है आपका देख के फिर मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे तो उसको मैंने देख रहा है, और इस तरीके से मैं अपने रिवीजन को कर रहा हूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, गांव में थोड़ा शादी ब्याह का माहौल है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का साउंड है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है चीज़ों, क्योंकि दिन रात, अभी मई का मंथ है तो दिन रात गाना बज रहा होता है, तो बहुत मुश्किल से मैं मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर पाता हूँ और डाल पाता हूँ। अभी भी जो है आप देख रहे हो कि कुछ न कुछ गाना बजते हैं। खैर कोई नहीं, एग्ज़ाम पास है, उस पर आपका पूरा फोकस है, और रिवीजन करने में गाना थोड़ी आप मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट